बढ़ते आगे, बड़ी खबर आपको बताते हैं, इंदौर से एमपीपीएससी परीक्षा 2019 के परिणाम घोषित हुए हैं। फाइनल रिजल्ट और चयन सूची जारी की गई है। 571 पदों के लिए परीक्षा हुई और 472 पदों के नतीजे घोषित किए गए। 13% अभ्यर्थियों के नाम होल्ड पर रखे गए। ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट का निर्णय आने के बाद रिजल्ट जारी किए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एमपीपीएससी परीक्षा परिणाम से जुड़ी 2019 के परिणाम घोषित किए गए हैं। फाइनल रिजल्ट और चयन सूची जारी की गई है। तो एमपीपीएससी 2019 का रिजल्ट जारी हुआ है और सतना की प्रिया पाठक ने टॉप किया है। प्रिया पाठक ने डेप्यूटी कलेक्टर सेकेंड रैंक का पद हासिल किया। प्रिया पाठक ने विंध्य का नाम रोशन किया है। डेप्यूटी कलेक्टर पद में प्रिया पाठक का चयन हुआ है, जिसके बाद पूरे विंध्य का नाम उन्होंने रोशन किया है। इसके जो परिणाम हैं वो घोषित हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि सतना की बेटी ने कमाल कर दिया है और सतना की बेटी डेप्यूटी कलेक्टर का पद हासिल किया। उसने सेकेंड रैंक उन्होंने हासिल की है। विंध्य का नाम इसी के साथ रोशन किया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एमपीपीएससी 2019 के परिणाम घोषित हुए हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि परिणाम 2019 के हैं और ये साल है 2023 और ये परिणाम घोषित हुए हैं और सतना की बेटी ने टॉप किया है, सेकेंड रैंक हासिल की है। प्रिया पाठक डेप्यूटी कलेक्टर बनाई गई है। सेकेंड रैंक के साथ उन्होंने विंध्य का नाम रोशन किया और डेप्यूटी कलेक्टर बनी है। आकाश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ राजधानी भोपाल से बने हुए हैं। आकाश, साल 2023 में साल 2019 के एमपीपीएससी परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं। इसके पीछे वजह क्या थी जो इतना विलंब हो गया, क्योंकि 2020 के परिणाम पहले हो चुके हैं घोषित? देखिए, दरअसल मामला कोर्ट पहुंच गया था, कई याचिकाएं कोर्ट में हैं और ऐसे में जो अभी रिजल्ट जारी हुआ है इससे हम पूर्ण रिजल्ट नहीं कह सकते हैं। पीएससी ने, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आधा अधूरा रिजल्ट ही जारी किया है। 87% के अनुपात में ये अंतिम चयन सूची जो 2019 की लोक सेवा आयोग की परीक्षा है उसके लिए जारी की गई है, जबकि 13% पद अभी भी होल्ड पर हैं। पीएससी ने जो विज्ञप्ति जारी की है उस विज्ञप्ति में साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि मसला ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट में चल रहा है और ऐसे में कोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए 87% के अनुपात में ये रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं। शेष 13% जो रिजल्ट निश्चित रूप से मैं आकाश लौटूंगी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ प्रिया पाठक सीधे जुड़ गई हैं और प्रिया से ही बातचीत करेंगे। प्रिया, सबसे पहले तो बहुत बधाई आपको, सेकेंड रैंक आपने हासिल की है। और कैसे आपने ये मेहनत की, कैसे पढ़ाई की और कितना अच्छा लग रहा है आपको इस सफलता को लेकर? थैंक यू मैम। अच्छा बहुत लग रहा है। रिजल्ट जब रात में आया तो सब खुश हैं, फैमिली मेंबर्स खुश हैं। अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रिया, बहुत इंतजार करना पड़ा है आपको इस रिजल्ट का। 2019 में एग्जाम दिया, अब 2023 चल रहा है। यस मैम, इसका जो प्रीलिम्स हुआ है 2019 एग्जाम का वो 12 जनवरी को हुआ था मैम, 12 जनवरी 2020 और कल जो डेट थी वो दिसंबर लास्ट है 2023 जी। तो बहुत लंबा गैप था मैम। बिल्कुल। तो ऐसे में ऐसा नहीं होता प्रिया कि एक तो पढ़ाई में बहुत पेशेंस रखना पड़ा, फिर उसके बाद रिजल्ट्स के लिए बहुत पेशेंस रखना पड़ा? मैम मैं तो यही कहूंगी कि इसमें हार्डवर्क जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही आपका डिटर्मिनेशन, उतना ही पेशेंस, क्योंकि थोड़ा प्रक्रिया लंबी है। सिविल सर्विसेज की जो जर्नी है वो लंबी होती है। एग्जाम का प्रोसेस बहुत लंबा होता है, तो उस समय पे आपको एक पेशेंस ही है जो आपको लंबे समय तक टिके रहने का मोटिवेशन देता है। और वो पेशेंस तो बिल्कुल रखना पड़ता है, होप रखनी पड़ती है, होपलेसनेस भी होती है बीच में, लेकिन एक फेथ होता है खुद के ऊपर
और प्रिपरेशन के ऊपर कि नहीं एक दिन हो जाएगा, अगर एग्जाम दिया है तो वो कंप्लीट भी होगी वो प्रोसेस। ये सबसे अच्छी बात आपने कही है, होप होना चाहिए। प्रिया, एक और बात, लोग कहते हैं कि पढ़ाई करते रहो, दिन रात मेहनत करो पढ़ाई में और आप जरूर पास होगे। ये पढ़ाई में ही मेहनत करनी होती है, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन चल सकता है, यानी कि आप किसी और चीज में इंटरेस्टेड थी उस वक्त? मैम एक्चुअली प्रिपरेशन के टाइम पे जब पहला अटेम्प्ट होता है मैम, तो बहुत ज्यादा जो डिस्ट्रैक्शन है वो मुझे लगता है कि अगर आप बहुत ज्यादा सीरियस हैं अपने प्रिपरेशन को लेके तो डिस्ट्रैक्शन वो खुद ही नेग्लेक्ट होते जाते हैं धीरे धीरे, और खुद ही आप फोकस्ड होते चले जाते हैं। तो मुझे लगता है मैम कि सीरियसनेस एक ऐसी चीज है जो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देती। और दूसरी बात मैम, डिस्ट्रैक्शन में थोड़ा बहुत, जैसे अगर आपको कुछ स्पेयर टाइम है आपके पास, तो अगर आपको कुछ करना है तो आप अदर बुक्स पढ़ सकते हैं अदर देन सिलेबस, और कुछ भी देख सकते हैं। जैसे मैम मैं थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव रही हूँ उस दौरान भी, लेकिन वो मेरे लिए एक डिस्ट्रैक्शन का कारण नहीं बना है। हाँ। वो एक माइंड फ्रेश करने टाइप वो हो गया था। हाँ। तो उस टाइम पे बिल्कुल मैंने किया है मैम, पर वो डिस्ट्रैक्शन की तरह बिल्कुल भी नहीं मैंने लिया उसको। ये बहुत अच्छी बात प्रिया आपने कही है। सोशल मीडिया साइट्स अमूमन लोग कहते हैं कि नहीं चलाना चाहिए जो प्रिपरेशन करते हैं, तो ऐसा मुझे नहीं लगता आपका केस देखने के बाद कि ऐसा कुछ भी है। सोशल मीडिया को लिमिटेड करना चाहिए क्या? मैम सोशल मीडिया यूज वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना उसको यूज कर रहे हैं। अगर जैसे सोशल मीडिया पे भी काफी जो प्रिपरेशन रिलेटेड काफी पेजेस होते हैं, काफी चैनल्स होते हैं, अगर आप उनसे जुड़े हुए हैं, जैसे मैम पहले अटेम्प्ट में मोस्टली ऐसा होता था कि सोशल मीडिया में अगर मैं हूँ भी तो वो पेजेस ज्यादा मैंने एक्सप्लोर किए हैं जो सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन से रिलेटेड हैं। तो फिर वो फीड में भी सेम आता है, और वो फिर आपको डिस्ट्रैक्ट भी इनफैक्ट नहीं होने देता है अगर आप बहुत लिमिटेड यूज कर रहे हैं। और फिर एंटरटेनमेंट के लिए भी मैम थोड़ा बहुत 5-10 मिनट चल जाता है बीच बीच में। अच्छा, एम क्या था प्रिया आपका? पीसीएस था या यूपीएससी ट्राई किया है कभी? मैम प्रिपरेशन मेरी एक्चुअली यूपीएससी प्रिपरेशन से ही हुई है, और फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया भी है यूपीएससी का 2018 में, but somehow I couldn't qualify the prelims itself. तो फिर मैंने स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था मैम। तो 19 का ही जो था मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था मैम। बिल्कुल, और पीसीएस में आपने कमाल कर दिया प्रिया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है जिसको अमूमन बच्चे परेशान हो जाते हैं जिसे लेकर, अगर एक बार बच्चे फेल होते हैं तो कभी कभी मोराल डाउन हो जाता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ था क्या? मैम बिल्कुल होता है, और जब हम देखते हैं कि कोई भी स्टूडेंट अगर किसी भी एग्जाम में टॉप कर रहा है या अगर बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि बहुत हमेशा ही पूरा कंटिन्यूअस मतलब टॉप ही कर रहे हैं एक चीज में। कई बार ऐसा होता है कि वो फेलियर्स जो होते हैं वो आपको और ज्यादा मोटिवेशन का काम करते हैं। तो आई थिंक मैम जो मेरा फेलियर था 2018 का प्रीलिम्स यूपीएससी, आई कुडंट क्वालिफाई, तो वो इट एक्टेड एज अ मोटिवेशन फॉर मी। तो मुझे ऐसा था कि ये अगर मैं नहीं क्वालिफाई कर पाई हूँ तो जो 19 का ये जो प्रीलिम्स है स्टेट पीसीएस है उसमें मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँ। तो मैम मैंने वही किया फिर। बिल्कुल, और इसी को जज्बा कहते हैं। बहुत शुभकामनाएं प्रिया आपको, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।